अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिनोइड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडिनोइड्स आर कॉल्ड एज नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको लस्कास टॉन्सिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं? जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। ये रही रूफ और ये पोस्टीरियर वॉल, उसके जंक्शन में ये रहा अपना एडिनोइड। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ वर्टिकल रिजेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो वो अपन ने जो वॉल्डियर स्ट्रिंग था उसके डायग्राम में देखा था कि वर्टिकल रिजेस प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जो एडिनोइड है वो बर्थ के टाइम में प्रेजेंट रहता है। एनलार्ज अप टू 6 ईयर, 6 साल तक वो बढ़ता है। देन टेंड्स टू एट्रोफी एट प्यूबर्टी। तो जो एडिनोइड टिश्यू है वो बर्थ में प्रेजेंट रहता है। इसका वही लिम्फॉइड टिश्यू है, तो मेनली काम है इन्फेक्शन से बचाने का। तो 6 साल तक बड़ा होएगा, एनलार्ज होएगा, और फिर धीरे धीरे करके प्यूबर्टी तक छोटा हो जाता है एडिनोइड। ठीक है, ब्रेन ब्लड सप्लाई जो एडिनोइड की है वो असेंडिंग पैलेटाइन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी से जाती है। तो ये रहा एडिनोइड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है ये, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वर्टिकल रिजेस होती हैं, कब होता है, कब ग्रोथ होती है इसकी, और कौन सी ब्लड सप्लाई है इसकी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इटियोलॉजी में आते हैं कि एडिनोइड हाइपरट्रॉफी क्यों होती है। ठीक है, एडिनोइड कोई बीमारी नहीं है, पर एडिनोइड हाइपरट्रॉफी से होती है मतलब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एडिनोइड हाइपरट्रॉफी किस वजह से होती है? रिकरेंट अटैक ऑफ राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में कॉज एडिनोइड हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है कि राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ये टॉन्सिलाइटिस, ये सब क्या है? इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के कारण की जो इनके अंदर लिम्फोसाइट्स है ये सब है, तो एडिनोइड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो इन्फेक्शन के कारण। एलर्जी ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एनलार्जमेंट ऑफ एडिनोइड्स। तो जो एलर्जी होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसकी वजह से हो सकता है। तो एलर्जी और इन्फेक्शन ये दो एटियोलॉजी हैं एडिनोइड हाइपरट्रॉफी की। फिर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स अब देखो ऐसा है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण खुद दिमाग लगाना क्या क्या हो सकता है। सिम्टम एंड साइज डिपेंड्स नॉट मेयरली ऑन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द एडिनोइड मास बट आर रिलेटिव टू द अवेलेबल स्पेस इन द नेसोफेरिंक्स। तो कुछ नहीं, मतलब उसके साइज पर डिपेंड बस नहीं करता है, और वो कितना एरिया ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कुछ बड़ी वाली लाइन है। मेन है अपन को सिम्टम्स याद रखने। सबसे पहले नेजल सिम्टम्स। तो अब देखो यहाँ पर वॉल में ये नॉर्मल एडिनोइड था, पर इसकी ग्रोथ हो गई थी, इतना बड़ा हो गया। तो अब क्या हुआ? सबसे पहले नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, सबसे पहले कॉमनेस सिम्टम रहेगा, क्योंकि ये ग्रोथ हो रही है तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो अब वो नाक से सांस नहीं ले सकता, तो माउथ ब्रीथिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो इंटरफेयर विद फीडिंग और सकलिंग इन अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये फीडिंग में इंटरफेयर करेगा, चाइल्ड जो है अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा, और जो छोटा बच्चा है उसको दूध पीने में दिक्कत होगी। एज रेस्पिरेशन एंड फीडिंग कैन नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ए चाइल्ड विद एडिनोइड एनलार्जमेंट फेल्स टू थ्राइव। ठीक है, अभी क्या है, रेस्पिरेशन और फीडिंग दोनों साथ में नहीं हो सकती है, तो या तो वो मुंह से खाएगा या तो मुंह से सांस लेगा। तो जो है उसको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। खाना खाते टाइम अपन सांस लेते हैं ना, नाक से सांस लेते हैं, तो वो खा नहीं पाएगा ठीक से, क्योंकि उसको सांस नहीं आएगी, तो फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा ना। फिर नेजल डिस्चार्ज होगा, इट इज पार्टली ड्यू टू कोएनल ऑब्स्ट्रक्शन। कोएनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उस वजह से क्या होगा कि डिस्चार्ज भी निकलेगा। तो अपना सबसे पहला हो गया नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज। फिर साइनोसाइटिस। ठीक है, जो म्यूकोसल है डिस्चार्ज है, तो जो साइनस के अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट है उसका सही से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वो मूव नहीं कर पाएगा म्यूकोसा, तो वहाँ पर वो एक जगह पे म्यूकोसा रुका रहेगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, साइनोसाइटिस हो गया। फिर आता है नेक्स्ट एपिस्टेक्सिस। व्हेन एडिनोइड्स आर एक्यूटली इन्फ्लेम्ड एपिस्टेक्सिस कैन ऑकर विथ नोज ब्लोइंग। ठीक है, तो अगर एडिनोइड इन्फ्लेम्ड है तो एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। वॉइस चेंज भी होएगी। वॉइस जो है कैसी हो जाएगी? टोनलेस, लूजेस नेजल क्वालिटी ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे अपन ने देखा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में हाइपोनेजल वॉइस आ रही थी, डी नेजल वॉइस आ रही थी, तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो इसमें 5 सिम्टम्स हो गए अपने: नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज, साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और वॉइस चेंज। फिर नेक्स्ट आता कान के सिम्टम, ऑरल सिम्टम। तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यूस्ट्रिजन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। क्रॉनिक सपोर्टेड ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि ऑरल सिम्टम में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर अपन सही नहीं कर पाए एडिनोइड तो क्रॉनिक सपोर्टेड ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गए अपने नोज के, ईयर के। अब आते हैं जनरल सिम्टम्स में क्या दिखते हैं। अब 2 नंबर या 5 नंबर में सिर्फ एडिनोइड फेसिस पूछ लेते हैं कि एडिनोइड फेसिस के बारे में बताओ, तो क्या क्या उसके फेस में फीचर्स देखते हैं। तो एडिनोइड फेसिस में क्या होगा? क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड माउथ ब्रीथिंग लीड टू करेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस कॉल्ड एडिनोइड फेसिस। तो क्या होता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण और माउथ ब्रीथिंग के कारण बहुत सारे सिम्टम्स उसके फेस में आते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक होते हैं एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के। ठीक है, सबसे पहले जो चाइल्ड है उसमें क्या होगा? एलोंगेटेड फेस रहेगा विथ डल एक्सप्रेशन। डल एक्सप्रेशन क्यों? एकदम बेचारा थक गया, ना कुछ खा पा रहा है, ना सांस ले पा रहा सही से। ठीक है, उसका माउथ ओपन रहेगा। प्रोमिनेंट एंड क्राउडेड अपर टीथ रहेंगे। हिस्ड अप अपर लिप रहेगा। नोज गिव्ड पिंच इन अपीयरेंस ड्यू टू डिसयूज एट्रोफी ऑफ एलेनेसाई। तो होता क्या है कि जो नोज रहेगी उसकी पिंच रहेगी, क्योंकि वो नाक से सांस ले नहीं रहा है, तो नोज में डिसयूज एट्रोफी के कारण जो उसकी नाक है वो छोटी रह जाएगी, तो उसका जो नेजोलेबियल फोल्ड है ना वो दिखेगा नहीं। ठीक,
हार्ड पैलेट जो रहता है इसका क्या रहता है, हाई आर्च पैलेट रहता है, ठीक है। तो अपन को कुल मिला के ये जो टेबल है ये याद करनी है। सबसे पहले इसका माउथ ओपन रहेगा, पहला फीचर। वेकेंट एक्सप्रेशन, डल एक्सप्रेशन रहेगा एकदम चल्ड। हाई आर्च पैलेट रहेगा, ओवर क्राउडेड ऑफ अपर टीथ, और उसका मुंह खुला रहेगा तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगी। लॉस ऑफ नेजियल नेवियल फोल्ड, क्योंकि वो नोज यूज़ नहीं कर रहा है तो एट्रोफी हो जाएगी, तो लॉस ऑफ नेजोलेवियल फोल्ड हो जाएगा। पिंच्ड एंड नैरो नोज है ना, वही नैरो नोज हो जाएगी। नेजल एंड लाइफ लेस वॉइस रहेगी इसकी, नेजल वॉइस रहेगी कुल मिला के। और अंडर संग मैंडिबल, जो इसका नीचे मैंडिबल है ये लटका रहेगा, ठीक है। तो ये 5-7 या मतलब इतने सारे हैं, सारे अच्छे से याद कर लेना, ये सब देख के समझ में आ जाएंगे। फिर और क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें हो सकता है। और भी अदर फीचर जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मालन्यूरिश्ड रहेगा चाइल्ड, पिजन चेस्ट दिखेगी, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, फ्लैट वॉइस, फेलियर टू ग्रो, हेलिटोसिस, ये सारे फीचर्स ही मिल सकते हैं। मेन क्या याद रखना, नेजल, ऑरल और ये जनरल फीचर वाले एडिनोइड फेसिस वाले सारे याद रखना। फिर इसमें एग्जामिनेशन करेंगे चाइल्ड में, तो अपन क्या करेंगे, एडिनोइड में भी सीन हैंगिंग बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, तो अपन अगर उसका मुंह खोल के देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे लटका हुआ मांस देख सकता है। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी भी कर सकते हैं, डिजिटल पाल्पेशन स्पेशली अंडर एनेस्थीसिया में करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे, नेसोफेरिंक्स, लेटरल व्यू भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन डायग्नोसिस में ये कर लेंगे। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उसका न्यूट्रिशन सबसे पहले इंप्रूव करेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो उसके लिए एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। फिर एडिनोइडटेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं इसमें, ठीक है, कि एडिनोइड को भाई अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एडिनोइड की हाइपरट्रोफी अभी भी बनी हुई है, तो एडिनोइडेक्टोमी करते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ में सीरस ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट है तो मायरिंगोटोमी कभी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एडिनोइडक्टोमी और मायरिंगोटोमी ये 2 ऑपरेशन करते हैं साथ में, है ना। फिर एडिनोइडक्टोमी में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिकेशन देख लो। अगर ये अलग से आ गया एडिनोइडेक्टोमी तो अलग से इंडिकेशन क्या है इसकी, स्लीप एपनिया, CSOM, रिकरेंट साइनोसाइटिस, फेलियर टू थ्राइव, स्पीच एनोमलीज, ठीक है। तो ये 5 जो है इंडिकेशन है कि या तो स्लीप एपनिया मतलब कि क्या होता है कि वो जब सोएगा तो मुंह बंद रहेगा उसका, तो नाक से सांस ले नहीं पाता, तो सो नहीं पाता कुल मिला के, है ना। या तो सोएगा या फिर वो सांस ले पाएगा, तो सो नहीं पा रहा तो स्लीप एपनिया हो गया। CSOM, रिकरेंट साइनोसाइटिस, फेलियर टू थ्राइव, स्पीच एनोमली, ये सब जो है एडिनोइडेक्टोमी के इंडिकेशन है। सर्जरी में क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करते हैं। उसकी पोजीशन क्या रहती है, रोज पोजीशन रहती है। दोनों जॉइंट जो है एक्सटेंशन एट सर्वाइकोथोरेसिक जॉइंट और एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, दोनों जो रहते हैं वो एक्सटेंडेड रहते हैं। और जो इसमें पिलो रखते हैं ये शोल्डर के इस तरफ रखते हैं, जिससे कि दोनों जो है शोल्डर नहीं, ये इधर नेक के पीछे रखते हैं, जिसमें दोनों जॉइंट जो है एक्सटेंडेड रहें, ठीक है। तो ये था अपना एडिनोइडेक्टोमी के बारे में, और इतना ही काफ़ी है सफिशिएंट। थैंक यू।